कॉपी कर लिया जा रहा है और संबंधित डाटा चुरा लिया जा रहा है। इस तरीके से अनावश्यक लिंक को ओपन न करें और होने वाले अपराधों से बचें। ओटीपी, हम लोग अधिकांश लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने मित्र के में शेयर करते हैं, पेटीएम चलाते हैं, पेटीएम के थ्रू हम लोग पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कभी कभी हमारा पैसा सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं जा पाता है, होता है ना ऐसा, मम्मी पापा लोग से मांगते हैं या भाई के में डालना रहता है, तो इस टाइप का हम लोग पैसा का आदान प्रदान करते हैं पेटीएम, यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से। तो कभी कभी सामने वाले संबंधित व्यक्ति के पास हमारा पैसा नहीं जा पाता। इससे हम लोग करते क्या है, सर्विस गूगल से हम लोग संबंधित पे कस्टमर केयर नंबर या गूगल पे कस्टमर केयर नंबर या पेटीएम गूगल कस्टमर केयर नंबर गूगल से निकाल लेते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं कि मैं 2000 रुपये अपने भाई के अकाउंट में डाला था जो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। सामने वाला कस्टमर केयर फर्जी तरीके से गूगल में अधिकांश डला रहता है और उनके द्वारा हमारा पर्सनल जानकारी ले लिया जाता है, जिससे हम सामने वाले को बता भी देते हैं कि पैसा नहीं गया है। अगर कस्टमर केयर हमारा जानकारी ले रहा है मतलब हमारी मदद कर रहा है और हमारे द्वारा कितना अमाउंट है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, ये सब बता देते हैं, जिससे क्या है हमारे पेटीएम से लिंक सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कॉपी कर लिया जाता है और हैक कर हमारा पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरीके से अपने सावधानी बरतें। गूगल में दिए गए कस्टमर केयर को कांटेक्ट न करें, सावधानी बरतें, इस तरीके से फ्रॉड होने से बचें एवं अपने घर परिवार को भी बचाएं। टावर लगाने के नाम पर गांव में, घर फैमिली में, आप लोग के यहाँ भी ज़मीन होगा, घर होगा, टावर लगाने के नाम पर कॉल आते रहता है। तो इस तरीके से लोग झांसा देते हैं कि आपके यहाँ घर में टावर लगाना है या ज़मीन में टावर लगाना है, आपके बच्चे को उसमें जॉब में भी लगा देंगे। इस तरीके से फ्रॉड व्यक्ति द्वारा कॉल कर डिटेल ले लिया जाता है, खाता नंबर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, फ़ोटोज़, मोबाइल नंबर, ये सब ले लिया जाता है। लेने के बाद सामने वाले व्यक्ति के द्वारा लिंक भेजा जाता है, जिसको हम लिंक को ओपन करते हैं और दिए हुए नंबर को भी बता देते हैं। तो इस तरीके से अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर हमको उनके द्वारा भेजे गए लिंक को ना क्लिक करना है और ना ही ओटीपी बताना है, ना अपना मोबाइल नंबर बताना है। इस चीज़ की जानकारी अपने घर परिवार, दोस्त यार को भी देना है। OLX, आप लोग अधिकांश लोग पुरानी सामान खरीदारी करते होंगे OLX के माध्यम से। कई लोग बाइक, मोबाइल, 4 व्हीलर्स ये सब करते हैं कि नहीं? तो ये सब करते समय आप लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कभी कभी OLX में इंडियन आर्मी, CRPF, BSF का फोटो लगाते हैं ना, लगाने के बाद अर्जेंट में बुलेट सेल करना है, जैसे 1.5 लाख का बुलेट है, 50,000 उसका प्राइस रख देते हैं। बोलता है कि मैं रायपुर था मेरा ड्यूटी और मेरा जम्मू कश्मीर हो गया है, मेरे को अर्जेंट में बुलेट बेचना है। तो इस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए फ्रॉड तरीके से फ्रॉड व्यक्ति दूसरे का वर्दी पहने हुए इंडियन आर्मी या CRPF का फोटो लगाकर और नाम लिखकर OLX पर डाल देते हैं, अर्जेंट में सेल करना है कर। तो इस तरीके से OLX के झांसे में ना आए। इस तरीके से ठगी हमारे बिलासपुर जिले में 20 से भी अधिक मामले रजिस्टर्ड किए हुए हैं और आरोपी को पकड़ कर लाया गया है। तो OLX के माध्यम से जब तक आप अच्छे से नहीं जानते सामने वाले व्यक्ति को, तब तक उनके दिए हुए अकाउंट पर पैसा न डालें एवं उनसे संपर्क न करें। अपनी सावधानी बरतें, होने वाले साइबर अपराध OLX से बचें। लोन, आजकल लोन के नाम पर लोगों का फ़ोन आ रहा है बार बार कि शिक्षा के नाम पर लोन या घर के नाम पर लोन। तो लोगों के झांसे में नहीं आना है आपको। कोई फ़ोन कर लोन नहीं देता है, तो आपको लोन
के नाम से कोई फ़ोन आए तो आपको सावधानी रहना है। कोई बैंक वाला फ़ोन कर लोन देता नहीं है, लोन के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको अगर लोन की आवश्यकता हो तो किसी के फ़ोन करने पर आपको अपनी जानकारी नहीं देना है। अगर लोन की ज़रूरत है तो बैंक मैनेजर से जाएं और बैंक में संपर्क करें। डेटिंग साइट, इसमें आप लोग शादी संबंधित जानकारी जो रहता है, जैसे कि शादी.com, तो अधिकांश युवा पढ़ने लिखने के बाद शादी संबंधित अपनी डाटा शादी.com में डालते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे के रिश्ता तय करने के लिए शादी.com से अपना डिटेल डालते हैं, या सामने वाले की डिटेल जानना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है शादी.com में। तो जो युवा युवतियां शादी योग्य हो जाते हैं, वो लोग शादी.com से भी संपर्क करते हैं रिश्ता तय करने के लिए। तो ऐसे में शादी.com फ्रॉड व्यक्ति द्वारा शादी.com में अपना एड डाले रहते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पर आपको फॉर्मेलिटीज देना पड़ता है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। तो ये सब जब तक अच्छे से आप जानेंगे नहीं तब तक शादी.com में अपना पर्सनल डिटेल न डालें और न ही मोबाइल नंबर डालें। इस तरीके से आपसे संबंधित शादी.com में रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर कुछ पैसा जमा करा लिया जाता है। जमा कराने के बाद फ्रॉड व्यक्ति द्वारा कुछ लिंक भेजा जाता है। लिंक भेजने के बाद कुछ OTP आए हुए रहता है, उसको पूछ लिया जाता है और खाते से पैसा आहरण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको साइबर अपराध होने से बचना है। ATM क्लोन, आजकल ATM क्लोन का घटना बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम लोग ATM बूथ जाते हैं, अपना ATM स्वैप करते हैं कि नहीं? ATM स्वैप करते समय जो स्वैप करते हैं उसमें कार्ड रीडर जो रहता है उसमें अलग से डिवाइस लगा दिया जाता है। अलग से डिवाइस लगा दिया जाता है जो पता नहीं चलता कि अलग से इसमें डिवाइस लगा हुआ है करके। तो स्वैप करते समय डिवाइस के माध्यम से, कार्ड रीडर के माध्यम से कार्ड को कॉपी कर लिया जाता है, क्लोन कर लिया जाता है। और पिन नंबर के लिए पिन के ऊपर में जो जगह रहता है उसमें माइक्रो पिन लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा कार्ड रीडर के माध्यम से ATM कार्ड का क्लोन कर लिया जाता है। पिन नंबर के लिए पिन जो इंटर करते हैं, पिन के जस्ट ऊपर में माइक्रो कैमरा लगाकर पिन को भी इंटर कर लिया जाता है और प्लेन कार्ड से क्लोन तैयार कर ATM का जो पिन माइक्रो कैमरा से निकाल कर नया ATM बनाकर उसको हमारा अकाउंट से पैसा का आहरण किया जा रहा है। तो इस तरीके से कभी भी ATM बूथ जा रहे हैं, कार्ड रीडर जहां स्वैप करते हैं उसको हिला डुला कर देखें कहीं अलग से डिवाइस तो नहीं लगा है, कि जहां हम लोग पिन इंटर करते हैं उसके ऊपर को देखें कहीं वहां माइक्रो कैमरा तो नहीं लगा है। तो इस तरीके से ATM क्लोन से बचा जा सकता है। आप लोग अधिकांश लोग ATM का उपयोग कर रहे होंगे, तो इस तरीके से हो रहे साइबर फ्रॉड से हमको बचना है एवं घर परिवार को जागरूक करना है। उसके बाद आ जाए अपना